दोस्तों, अब मैं रतनगढ़ में अर्जुन जी प्रतापत जी के घर पे, इन्होंने अपने घर पे एनर्जी कैंगन मशीन लगा करके SD 501 मॉडल अपने यहाँ लगवाया है और उसके इनॉग्रेशन का शानदार प्रोग्राम जो है उसमें हम भाग लेने आए हैं। और ये पूरे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खुद और पूरे परिवार के साथ साथ आसपास के लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये नई शुरुआत की गई है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मदनपुरी गोस्वामी है। मैं नवलगढ़ राजस्थान से ही हूँ और आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हूँ। स्वास्थ्य को लेकर एक परिचर्चा आप लोगों के बीच में है कि आज तक हम जो कुछ खाते और पीते आए हैं उसमें और हमारे पूर्वज जो खाते पीते थे उसके बीच में क्या फ़र्क है। हम अक्सर हमारे पूर्वजों के बारे में सुनते आए हैं कि वो ज़्यादा इम्यूनिटी रखने वाले थे, हमसे ज़्यादा स्ट्रोंग थे। ये बात इसलिए नहीं कह रहे कि वो हमारे पूर्वज थे, बल्कि इसलिए कह रहे हैं कि उनके पास जो कुछ भी उपलब्ध था भोजन को लेकर के, वो हम में जो उपलब्ध है उससे कई गुना कम था। सहमत हैं या नहीं? सहमत हैं? देखो, खाली अकेले हाथ बांध करके बात करोगे तो कोई मास्टर तो हूँ नहीं। अपन अगर आपस में बात करेंगे, मैंने पहले ही शर्त रखी थी हम आपस में बात करने आए हैं, और अगर अकेला बोलता है तो लगता है कोई नेता बोल रहा। मैं नेता वेता नहीं हूँ, इसलिए हमें आपस में चर्चा करनी है कि इस बात से सहमत हैं या नहीं कि हमारे परदादा की थाली में जितना न्यूट्रिशन था, जितनी उपलब्धता थी, उससे कई गुना बेहतर हमारे बच्चों की थाली में है। ये सच है या नहीं? सच है। एक दूसरा सच ये भी है कि जितनी उनकी स्ट्रेंथ थी, जितनी उनकी मजबूती थी, जितनी उनकी रोगों से लड़ने की ताकत थी, उससे 10वें हिस्से की ताकत हमारे बच्चों में है। ये भी सच है? नहीं है। तो उनकी ज्यादा थी या बच्चों की ज्यादा है? उनकी ज्यादा। हाँ, बच्चों की 10 गुना कम है उनसे। ये सच है? हाँ। तो ये फर्क 10 गुना का नहीं है भाई। उपलब्धता तो थी 10वें हिस्से की और स्ट्रेंथ थी 10 गुना, तो ये अंतर आ गया 100 गुना का। कितना का अंतर आ गया? 100 गुना का। क्या फर्क है? डीएनए वही है जो हमारे परदादा का, वही हमारे बच्चों का डीएनए है। सच है। उसी घर, उसी वार्ड, उसी शहर, उसी कस्बे, उसी मोहल्ले में वो रहते हैं जहां वो रहते थे। तो फर्क क्या है? 3 चीजें बड़े फर्क वाली हैं। पहली है हवा, कि हवा में जो जहर है वो उस वक्त नहीं था जितना अब है। सच है। दूसरा फर्क है भोजन। भोजन में जितनी तरह का जहर अब है उतना जहर तब नहीं था। यह भी सच है। बिल्कुल सहमत हैं। और तीसरी चीज ये है कि पानी जो था वो पोल्यूटेड नहीं था। अब का पानी जो है वो पोल्यूशन वाला है, प्रदूषण वाला है। सही है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं नवलगढ़, उसके आसपास करीबन 50-60 फीट पे पानी था आज से 40-45 साल पहले तक, और वो चारों ओर से झरके आया करता था। शेखावाटी में उसको कहते थे झारे का पानी। झरके आ रहा है, अपने यहां भी शायद झारे का ही कहते होंगे, लेकिन वो सब खत्म कर चुके। अब हम पानी पी रहे हैं हजारों फीट नीचे से सक करके, जो सबमर्सिबल से निकाल रहे हैं। ये पानी रिस्टोर वाला नहीं है, ये वो पानी है जो हजारों सालों से चट्टानों के नीचे पड़ा रहा है। और इसमें इतनी तरह की दिक्कतें आ रही हैं कि हर घर में आरओ, ये वो पता नहीं क्या क्या लगाने के बाद भी बीमारियों का अंबार है। तो तीनों चीजें अगर चेंज हो जाएं तो स्वास्थ्य का वो स्तर आ सकता है कि नहीं जो आना चाहिए। आ सकता है। पहले बात करते हैं हवा की। हवा हम नहीं बदल सकते, कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हवा से होने वाले ऑक्सीडेशन को, फ्री रेडिकल्स से होने वाले शरीर पे हमले से हम अपने शरीर को बचा सकते हैं, हमारे बच्चों के और हमारे परिवार के। उसका एक रास्ता लेके आए। दूसरा रास्ता है भोजन पे जितनी तरह का जहर आ रहा है उस जहर से हमारे परिवार को कैसे मुक्त रखा जा सके, उसका हम रास्ता निकाल के आए। और तीसरा पानी। पानी के लिए तो चर्चा है ही है।
तो तीनों चीज़ों में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ऐसी परिचर्चा है, अगले 20-25 मिनट में इसको हम देखेंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे सब तरह के पानी को। अब बात करते हैं पानी को लेकर के जो हम चर्चा कर रहे हैं। ये एक वाटर आयोनाइजर है जो जापान इसके ऊपर काम कर रहा है। जापान तकनीकी मामले में अग्रणीय देश है और जापान जो है एक कॉन्सेप्ट लेके आया जिसका नाम है एनर्जिक। एनर्जी और मैजिक दो शब्दों से मिलके बना नाम है एनर्जिक। और एक वाटर आयोनाइजर के जरिए पानी को स्वस्थ बनाता है, शुद्ध नहीं करता। शुद्ध करने का काम तो आरओ कर देता है। और हम जो भी पानी पीते हैं, चाहे रेन वाटर हो, बारिश का पानी, उसको सीधा दिया जा सकता है। ज्यादा टीडीएस है तो आरओ का पानी दिया जा सकता है इस मशीन को। और इसके बाद में जो वापस पानी लेते हैं उसको कैंगन वाटर कहते हैं। कैंगन एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है बैक टू ओरिजिनल, वापस जड़ों की ओर लौटना। अगले सेगमेंट पे चलते हैं। हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य ही असली धन है। ये नाम सुना था, हेल्थ इज रियल वेल्थ। पिछले 2 साल में सबने देख भी लिया। जल ही जीवन है, ये बात हमने बचपन से सुनी। मास्टर जी वो करवाते थे, हमें सुंदर लेख लिखवाते थे। लेकिन क्यों है जल ही जीवन? मेडिकल साइंस वालों से मिले तो पता चलता है कि हमारे शरीर का 72% हिस्सा जो है वो पानी का बना हुआ है। हम जो एक दूसरे के सामने कुर्सियों पे बैठे हैं वो 72% पानी है, केवल 28% ही कुछ और है। यहां तक कि हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो भी 85% पानी का बना हुआ है। ये वैज्ञानिक सच्चाई है। लेकिन इस सब के बावजूद हमारा पूरा ध्यान उस 28% पे ही रहता है जो 72 के अलावा है। क्या खाना है, कैसे खाना है, सर्दियों में ये, गर्मियों में ये। जबकि उस सब का सार भी शरीर के हर कोशिका तक ले जाने का काम पानी ही करता है। इस पानी को लेके 72% को लेके कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन नहीं हुआ है। रेवोल्यूशन का मतलब कोई बहुत बड़ी ऐसी क्रांति, जैसे आपका पैड फोन हुआ करता था जिसमें बटन दबा के नंबर लगाते थे, उससे स्मार्टफोन पे आगे एक रेवोल्यूशन था। शटर वाला टीवी हुआ करता था हम सबके घरों में, 20-30 घरों में एक के यहां सब रामायण महाभारत देखने इकट्ठे होते थे। याद आ रहा है वो जमाना? आज हर कमरे में शानदार एलईडी फुल एचडी के साथ, दीवार के साथ पहले ही लग जाती है। ये एक रेवोल्यूशन है। ऐसा ही एक रेवोल्यूशन है ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये आरओ नहीं है, पर आरओ की अगली पीढ़ी है। क्या है इसके ऊपर बहुत ध्यान से अपन समझेंगे, एक एक करके देखते हैं। इसकी जरूरत पड़ी जापान को। उन्होंने पूरी दुनिया में शोध किया कि सबसे अच्छा पानी कहाँ का है। उन्होंने पाया कि दुनिया में 4, 5 या 6 ऐसी जगह है जहां का पानी कुदरती तौर पे बहुत बढ़िया है। वो जगह है एक गंगोत्री, जहां से गंगा निकलती है। एक है मोहम्मदन मक्का से पानी लेके आते हैं, जमजम का पानी बोलते हैं। एक है गिलगिट एरिया में, पीओके में आता है हुंजा वैली, जहां के लिए कहा जाता है, गूगल पे देखेंगे तो पता चलेगा, करीबन 125 से 150 साल तक लोग आज भी जिंदा रहते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि 90 साल की महिलाएं भी मां बनती पाई जाती हैं आज के समय में, जबकि वहां कोई मेडिकल फैसिलिटी इतनी बढ़िया नहीं है, आदिवासी एरिया है। ऐसी ही एक जगह फ्रांस में, ऐसी एक जगह जर्मनी में है। इन सब के पानी में और हमारे पानी में क्या फर्क है, इस फर्क को पहचान करके उस फर्क को दूर करने वाली एक डिवाइस बना के लाए जो हमारे घर के पानी को गंगोत्री जैसा पानी बना दे, हुंजा घाटी जैसा बना दे। इस सोच के साथ इन्होंने एक डिवाइस बनाई और ये 3-4 काम या 3-4 वो प्रॉपर्टी जो हमारे पानी में नहीं होती उस पानी में डेवलप कर देती है। 1 बाय 1 चर्चा करें। माइक्रो क्लस्टरिंग, एंटीऑक्सीडेशन और एल्कलाइजेशन। आप कहेंगे कि ये तो विज्ञान पढ़ाने बैठ गए। बिल्कुल विज्ञान है, लेकिन समझने में बहुत आसान है। क्या है, इसको बहुत अपनी भाषा में समझेंगे। माइक्रो क्लस्टरिंग का मतलब है हम जो पानी पीते हैं वो जरा मोटा पानी है। और मोटे और पतले से क्या संबंध हुआ, इसको हम देखें। हमारा शरीर जो है कोशिकाओं का बना हुआ, ये सब जानते हैं हम लोग, इतना तो विज्ञान सबने पढ़ा है। और जो कुछ भी हम खाते हैं उसका सार जो है कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम पानी करता है। अगर पानी पतला हुआ तो वो अच्छे से घोलने का काम करेगा उन पोषक तत्वों को। दूसरा, पानी का बड़ा रोल होता है शरीर को डिटॉक्स करना, शरीर से जो जहर है उसको बाहर करना, टॉक्सिन्स, विष जिसको कहते हैं हम,
मल मूत्र पसीने के जरिए गंदगी बाहर निकलती है हमारे शरीर से, वो काम भी पानी करता है। अब कैसे पता चले कि पानी पतला है या मोटा, इसके लिए एक प्रयोग करके देखते हैं। पानी में कोई चीज़ घोल के देखते हैं, अगर अच्छे से घुल जाती है तो वो पानी पतला है, अगर घुलने में धीमे स्पीड मिलती है तो आप पाएंगे कि पानी मोटा है। ये कौन सा है? ठीक है, एक तो हम आरओ का पानी ले रहे हैं, 2 गिलासेस में हम घोल के देख रहे हैं हल्दी। जरा ध्यान से देखना, हल्दी हम सबके घरों में पाई जाती है। 2 गिलास में हमने हल्दी ले ली, एक में हम आरओ के पानी में घोलते हैं, आधा भर दो इसको। ये देखिए हल्दी तो इसमें भी घुल रही है, अपने आरओ के पानी में भी, बहुत बढ़िया। अब दूसरे में हम डालते हैं इसी डिवाइस से, आरओ वाला पानी ही इस मशीन से निकाला हुआ है, उसको घोल के देखते हैं। जोशी जी ने बराबर हल्दी दोनों में डाली है, एक ही पोर्ट से डाली है, और अब दूसरे पोर्ट में डाल रहे हैं इस डिवाइस से निकला हुआ पानी। कोई फर्क दिख रहा है? कितना बड़ा फर्क है? एक बार तालियां होनी चाहिए, इतना बड़ा फर्क है। तो ये लाइट है, ये डार्क है। हल्दी का असली कलर ये है जो डार्क वाला है। जब भी हम कच्ची हल्दी लेके आते हैं वो अंदर से ऐसी दिखती है। माताओं बहनों ने साबुत हल्दी तोड़ करके पत्थर पे बांट के देखी होगी, आजकल तो पाउडर काम ले रहे हैं, तो उसका रंग यही होता था। हल्दी का काढ़ा बनाओ तो यही आता है। मतलब ये हुआ कि हल्दी के अंदर पानी अच्छे से जाकर के उसके एक्सट्रैक्ट को लेके बाहर आ रहा है, ये काम हो रहा है इस डिवाइस के पानी से। मतलब पानी पतला है। मान लिया पानी पतला है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है हमारे जीवन में? इसके लिए इस पानी, दोनों तरह के पानी को एक साइंटिस्ट को दिया गया कि आप चेक करके बताएं दोनों में क्या फर्क है। उस वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर विक्टर रियोस, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री से पीएचडी हैं, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी है एमआईटी, उसकी ओर से। उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि हम जो भी पानी पीते हैं वो मैक्सिमम 15% ही हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो पाता है या शरीर में अवशोषित हो पाता है। लेकिन अगर हम कैंगन पिएंगे तो 85 to 95% तक एब्जॉर्ब होगा। हम 6 गुना ज़्यादा हाइड्रेट करेंगे। 6 गुना ज़्यादा हाइड्रेट करने का मतलब हमारे शरीर में पोषण की जो सप्लाई है वो 6 गुना बेहतर होगी, डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो 6 गुना बेहतर होगी, और शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 6 गुना बेहतर होगा। तो अधिकांश बीमारियों की जड़ यहीं खत्म हो जाती है जब माइक्रो क्लस्टर वाटर हमारे शरीर में जाता है। क्योंकि बीमारियां 2 कारणों से होती हैं, या तो शरीर में कहीं टॉक्सिन जम गया जिसको कोलेस्ट्रॉल कह दो, चर्बी कह दो, ब्लॉकेज कह दो, गांठें कह दो, बहुत सारी बीमारियां। इन सबको अगर बाहर निकाल दे कुदरती तौर पे शरीर, तो वो बीमारियां हट जाती हैं। दूसरी तरह की बीमारियां पैदा होती हैं किसी न किसी डेफिशिएंसी की वजह से। अपन जाते हैं हॉस्पिटल में, हमारे को बहुत सारी जांचें लिखी जाती हैं, उन जांचों में कहते हैं और तो ठीक है तार में B12 कम है, फिर कहते हैं नहीं आयरन कम है। आयरन कम है इसका मतलब ये नहीं है घर आते हम कीलें खाने लगे, नहीं खाते ना कीलें। हमें आयरन का वो सप्लीमेंट चाहिए जो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो, और एब्जॉर्ब करने का काम ये पानी करता है। और वो सब न्यूट्रिशंस की उपलब्धता हमारी थाली में है ऑलरेडी, हमारे परदादाओं से बेहतर है। जिन फलों के नाम हमने नहीं सुने थे वो फल हमारे बच्चों की थाली में और फ्रिज में भरे पड़े हैं। सच है ये। अब बात करते हैं, अगली प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन क्या है? एंटी तो विरोधी को कहते हैं हमारे यहाँ, अपने यहाँ भी विरोधी को कहते हैं ना, फला उसके एंटी है। ऐसा ही यहाँ भी एंटी। ऑक्सीडेशन समझ लेंगे, एंटी समझ में आएगा। लोहे को जंग लगता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। फल ले आए, सड़ने लगे 5-7 रोज बाद, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। सेब काटने के आधे घंटे बाद लाल हो जाए, उसको ऑक्सीडेशन। दुनिया में जो कुछ सड़ रहा है, गल रहा है, उसका नाम ऑक्सीडेशन है। और यही प्रक्रिया हमारे शरीर में भी लग रही है। हम किसी भी फील्ड में आते हैं, खूब चमकदार होते हैं, काली काली जुल्फें, और फिर साइड से 2-4 बाल सफेद आने शुरू होते हैं, और फिर लगता है कि धीरे धीरे कुछ कमा लें तो जीवन का आनंद लेंगे। तब तक ये हालत हो जाती है, नमक बंद, चीनी बंद, जीमने जाओ तो जीमना बंद। इसको भी विज्ञान ऑक्सीडेशन कहती है। जब शरीर बुढ़ापे और बीमारियों की तरफ जाता है, इसको पूरी प्रक्रिया को रोकने की जो प्रोसेस है उसको एंटीऑक्सीडेशन कहते हैं। एंटी का समझ में आ गया। अब इनके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स खाने की सलाह दी जाती है। जो सलाह हमें एंटीऑक्सीडेंट खाने के लिए डॉक्टर लोग देते हैं, वही एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी इसके पानी में है। इसके 1 गिलास पानी में इतना एंटीऑक्सीडेंट है जितना 16 गिलास ग्रीन टी, 1 किलो ब्लूबेरी या 5 किलो ब्रोकली। 5 किलो ब्रोकली खाना प्रैक्टिकल नहीं है, न 16 गिलास ग्रीन टी पीना प्रैक्टिकल है, लेकिन 1 गिलास पानी पिया जा सकता है। क्या वाकई इतना होता है? इसको मेजर करके देखेंगे, कहने से काम नहीं चलेगा। 4 तरह के
पानी लेकर उसको चेक करते हैं। चेक करने से पहले हमें नापने की इकाई क्या है ये पता हो। हर चीज की इकाई होती है नाप तोल की। इसकी नाप तोल की इकाई है ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, माइक्रोवोल्ट्स में मेजर की जाती है, जिसमें ORP प्लस में होता है बुढ़ापे की तरफ ले जाने वाली चीजें होती हैं, बीमारियों की तरफ, और माइनस ORP की चीजें हमें एंटीऑक्सीडेंट रखती हैं, जिससे हम यंग बने रहते हैं और बीमारियों से दूर रहते हैं। प्लस ORP में है सबसे पहले अल्कोहल प्लस 100 ORP का है, शराब और उससे बने हुए सारे प्रोडक्ट। फिर है RO और बोतल वाला पानी प्लस 200 ORP का होता है, शराब से 2 गुना खतरनाक, मैं नहीं कह रहा, विज्ञान कह रहे हैं। और फिर है नल का पानी प्लस 300 ORP का, अल्कोहल से 3 गुना, शराब से 3 गुना खतरनाक। मैं शराब की बढ़ाई करने नहीं आया, कंपेरेटिव स्टडी है। और तीसरी चीज, फिर इससे अगली चीज है, वो है कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक जितनी भी तरह की होती हैं, किसी भी तरह का सोडा हो, ठंडा जिसको बोलते हैं, वो सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट की बजाय हाईली ऑक्सीडेंट होते हैं। प्लस 400 ORP, यानी अल्कोहल से 4 गुना खतरनाक है कोल्ड ड्रिंक। अब बात करते हैं भली चीजों की भी, बुरी बुरी तो हो गई। भली चीजों में है ग्रीन टी और विटामिन सी माइनस 100 ORP। विटामिन सी सिट्रस फूड, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, पाइनएप्पल, ये सब। और फिर आता है कच्चा सलाद माइनस 200 ORP। फिर आता है कोल्ड लीवर ऑयल, मछली का तेल माइनस 300 ORP। और सबसे तगड़ा होता है माइनस 400 ORP इस डिवाइस का पानी, कैंगन वाटर जिसको अमृत कह रहे हैं। वाकई इतना है क्या? इसको चेक करने के लिए हम 4 तरह के पानी लेकर के, और जोशी जी इसमें आपको बताएंगे कि किस में कौन सा पानी है, और थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग टेस्टिंग होने वाली है। 4 तरह के पानी को लेकर के और उसका ORP लेवल प्लस या माइनस चेक करते हैं। एक में ले लिया हमने अपने नल का पानी, ये RO वाटर है, ठीक है। एक में RO का पानी ले लेते हैं। एक में ले लेते हैं हम मार्केट से खरीदा हुआ पानी, हमें किसी ब्रांड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन 20 रुपए की जो बोतल मिलती है अच्छी ब्रांड वाली, कोई भी वो ले लें आप। एक में ये ले लेते हैं। एक में ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक ऐसी लेते हैं जिसमें रंग न हो, बिना रंग वाली, ताकि वो रंग समझ में आ जाए। एक में कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं और एक में ले लेते हैं इस डिवाइस का पानी। 4 गिलास हैं, चारों गिलास में 4 तरह का पानी है। अगर इनको घुमा के उल्टा सीधा रख दिया जाए तो कोई निकाल पाएगा कौन से में कौन सा बिना चखे? नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि देखने में चारों एक जैसे हैं। लेकिन ये 4 गिलास नहीं है, यूं मान के चले 4 इंसान हैं, जो जैसा पानी पी रहा है 72% अंदर से वैसा ही है। किसका ORP प्लस है, किसका माइनस है, इसको चेक करने के लिए केमिकल आता है जिसको बोलते हैं फ्लोप्लिन। केमिस्ट्री की लैब में बच्चों के यहाँ मिल जाता है। इस पे 2 तरह का रंग लगा हुआ है रेपर पे, एक तरफ व्हाइट है, एक तरफ पिंक है। व्हाइट वाला प्लस ORP है, पिंक की तरफ हो जाता है तो माइनस ORP। ये इसका तरीका है। जोशी जी इसमें 5-5, 7-7 बूंद सब में डालेंगे, देखते हैं किसका कलर चेंज है। अगर व्हाइट रहता है या एज इट इज रहता है तो वो प्लस ORP है। 2-5 बूंद डाल दें, 2-5 बूंद दूसरे में डाल देते हैं, 2-5 बूंद तीसरे में कोल्ड ड्रिंक में डाला, और 2-5 बूंद इस डिवाइस के पानी में। फर्क पड़ रहा है? ये एज इट इज है हमारे RO का पानी, ये ऐसा का ऐसा रहा आपका बोतल वाला। ये कोल्ड ड्रिंक है, ये इस डिवाइस का पानी है। ये माइनस 400 ORP से भी तगड़ा है। आज तक हमारे शरीर में यही तीनों गए हैं। विज्ञान कहता है कि ये तीनों पानी जो हैं ये डेड वाटर हैं। और कल को आपने तय किया कि मशीन हम भी लगाते हैं जोशी जी की तरह हमारे घर पे, तो क्या फर्क पड़ता है इसको समझते हैं। जो ही ये पानी आप चेंज करते हैं पहले दिन से शरीर में चेंज आना शुरू होगा। यही हालत होती है जब दूसरा मार्केट वाले में पीते हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक में क्या इंपैक्ट आता है ये देखते हैं, इस पर कोई असर नहीं आ रहा। क्लियर समझ में आ रहा है? लेकिन अगर एक एक घूंट भी आपने कोल्ड ड्रिंक की ले ली तो हमारे शरीर में क्या इंपैक्ट आता है ये देखना। केवल एक घूंट की बात कर रहा हूं। एक घूंट आपने इसको दी, शरीर में क्या फर्क पड़ता है देखें जरा। एक घूंट इनको दे दी, क्या फर्क पड़ता है, और एक घूंट इनको दे दिए तो दुनिया का सबसे अच्छा पानी पी रहा है, सबको अपने जैसा बना लिया। इसीलिए इसको धीमा जहर कहते हैं कोल्ड ड्रिंक को। 2 चीजें हमने देख ली। पहले में देखा पानी को माइक्रो क्लस्टर करता, पतला करता है। दूसरे में देखा एंटीऑक्सीडेशन, रोगों से लड़ने की ताकत पैदा करता है, एंटीऑक्सीडेंट जिसको कहते हैं। और तीसरा जो है वो प्रॉपर्टी है एल्कलाइजेशन। एल्कलाइजेशन क्या है इसको समझते हैं। एल्कलाइजेशन का मतलब होता है क्षारीयकरण।
दो तरह की चीजें होती हैं, अम्लीय और क्षारीय, विज्ञान की भाषा में। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी अगर आप जाके कहो, जो क्षारीय अम्लीय नहीं समझता है, उसको कहो कि मैं आपके बच्चों के लिए दो तरह का सामान है बाजार में लेके आ रहा हूं, एक जगह मिल रहा है पिज्जा बर्गर कुरकुरा चिप्स, और एक जगह मिल रहा है फ्रूट और सलाद और जूस, तो वो कहेगा ये जूस वाला फ्रूट वाला ही काम कर ले, कचरा तो वैसे ही बहुत खाते हैं। सबको पता है कि ये चीजें जो बाजार का कचरा है ये एसिटिक होता है, इसलिए हमारे शरीर को बीमारियों और बुढ़ापे की तरफ लेके जाता है। और फल और सब्जियां जो हैं, सलाद है, ये हमें स्वस्थ और जवान रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये एल्कलाइन प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति होते हैं। हमारा शरीर जो है क्षारीय इनपुट के लिए बना हुआ है। अगर उसमें अम्लीय चीजें डालेंगे तो वो बीमार होता चला जाता है। आप जो कार लेके आए हैं वो अगर पेट्रोल से चलने के लिए बनी है, उसमें केरोसिन डालें तो चलेगी क्या? चल जाएगी तो गैरेज की तरफ ही चलेगी। वही हाल हमारा है, हमारा डिजाइन इस तरह का बना हुआ है, हम डालते ये हैं। कुदरत ने हमें ये सब खाने के लिए बनाया है। अब दिन में 3 या 2 बार भोजन करते हैं हम लोग, और उसमें मात्रा इसकी ज्यादा होती है बजाय फ्रूट और सलाद के। लेकिन पानी कौन सा पीते हैं? अगर वो भी अम्लीय है तो ये इसको बढ़ा देगा, और अगर पानी क्षारीय है तो उसके असर को कुछ तो कम करेगा। इसको चेक करने के लिए क्या चीज अम्लीय है क्या क्षारीय है, विज्ञान ने एक पैमाना बना रखा है जिसको कहते हैं पीएच स्केल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की स्केल। 1 से 14 तक का पैमाना है। जो चीजें 1 से 6 तक की होती हैं अम्लीय होती हैं, जो चीज 7 पर स्टैंड करती है उसको क्षारीय कहते हैं, और जो चीज होती है 7 से लेकर 14 के बीच में, वो 7 से अबव और 14 तक वो क्षारीय हो जाती है, और 7 जो होती है न्यूट्रल। अब बात करके देखें कि कौन से पानी का स्तर क्या है। 4 गिलास में 4 तरह का पानी फिर से ले लेते हैं। एक में ले लिया हमने अपने आरओ का पानी, एक में ले लेते हैं हम बाजार का पैक्ड वाटर, एक में ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक, और एक में ले लेते हैं इस डिवाइस का पानी। उसी क्रम में एक बार लिख करके डाल करके देख लेते हैं। चलो चलो अब गिलास इसके ऊपर रख देते हैं। ये रख दिया हमने अपने यहाँ का पानी, ये बाजार का, ये कोल्ड ड्रिंक, और ये इस डिवाइस का पानी है। अब अच्छे से दिखेगा, बहुत बढ़िया, ये अच्छा एक आइडिया दिया, थैंक यू बेटा। अब 4 गिलास में 4 तरह का पानी लेकर के फिर से बता दूं, ये हमारे आरओ का पानी है, ये बाजार वाला पानी जो 20 रुपये लीटर का है, ये कोल्ड ड्रिंक है 80 रुपये लीटर वाली, और ये इस डिवाइस का पानी। इसका पीएच चेक करने के लिए 10, 15, 20 बूंद डालते हैं पीएच टेस्टर की, जो लिटमस लिक्विड आता है। जैसे लिटमस पेपर आता है वैसे लिटमस लिक्विड आता है। उसकी जिस कलर का इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा उस कलर से मैच कर लेंगे, नंबर उसी से मिलेंगे। 1 से 14 तक के नंबर लगे हुए हैं इसके ऊपर। सब पे डाल के देखें सर, नजदीक से डालो, बाहर नहीं गिरे, और डाल दो इसमें, थोड़ा थोड़ा और डाल दो, सब में कलर आ जाए। लो मेरे को तो थोड़ा डाल दिया इसमें, थोड़ा इस पे, थोड़ा इस पे, और थोड़ा इस पे। अब इसको हर एक को अपन मैच करते हैं, एक एक करके जो चीज इसके पास लाएंगे। ये हमारे आरओ का पानी है, कितने पीएच का है? 6 पीएच, 5 और 6 कह सकते हैं मैं, बहुत बढ़िया। दूसरा देखें, जिसको 20 रुपए लीटर दे के लाए वो 4, थोड़े अच्छे मार्क्स देने वाला तो 5 दे देगा। इसका मतलब आरओ से घटिया पानी है बाजार में जो 20 रुपए लीटर का मिलता है। और फिर है कोल्ड ड्रिंक, ये कहां खड़ी है? 1, 2, 3 पे मान लो। 80 रुपए लीटर वाली और भी खतरनाक है, 100 रुपए लीटर वाली। और इस डिवाइस का पानी ये कहां खड़ा है? 9.5 पीएच, 9.5 पीएच पे। ये एल्कलाइन है, ये तीनों चीजें एसिड है, अम्ल है, हमारे शरीर में अम्लता बढ़ाती है, एसिडिटी बढ़ा देती है। आज तक आपने यही पानी पिया, कल को आप चेंज करते हैं जोशी जी, सब में थोड़ा थोड़ा डाल के देखें शरीर में क्या फर्क। ये गिलास नहीं है, ये आपका शरीर है, उसमें ये ऑलरेडी पानी है। कल को ये पानी पीना शुरू करते हैं तो पहले दिन से क्या फर्क पड़ता है इसको समझें।
पहले दिन से शरीर एल्कलाइन होना शुरू होता है पहले गिलास से। अगर बाजार का पानी पी रहे हैं उसमें आपके शरीर में क्या असर आना शुरू होता है, इसको देखें। पहले दिन से आपका शरीर एल्कलाइन होना शुरू होता है। लेकिन इसका क्या हाल है, इसको देखें। कोल्ड ड्रिंक ये कहता है मैं नहीं बदलूंगा, उल्टा ये कहता है कि ये अगर किसी और को दे दिया जाए तो अपने जैसा बना लेता है। एक एक घूंट भी आपको कोल्ड ड्रिंक की दे दी, आप डेली नहीं पीते हैं, बच्चे ले आए जिद करते हैं, एक घूंट तो ले ही लेते हैं उनके मान के लिए। बच्चों ने एक घूंट आपको दे दी, एक घूंट मैडम को दे दी, एक घूंट आपके बुजुर्ग को दे दी, सबका क्या हाल हो जाता है समझ में आ रहा है। 3 चीजें देख ली। पहले में देखा कि शरीर में जाने वाले पानी को ये पतला कर देता है, एंटीऑक्सीडेंट कर देता है। तीसरा है एल्कलाइन कर देता है एसिडिक की बजाय। अब देखते हैं काम की बात इसके बाद शुरू होती है। अब बहुत ध्यान से देखने वाली चीज। 3 डेमो थे, तीनों आप देख चुके हो, तीनों प्रॉपर्टियां प्रैक्टिकली हमने देखी हैं। और इसके बाद हम देखते हैं असली बात यहां से शुरू होती है। एक वैज्ञानिक हुए डॉक्टर ऑटो हेनरिच वार्बर। 1923 में उन्होंने खोज की थी कि कैंसर का असली कारण क्या है, और इस खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, 1931 का फिजियोलॉजी का नोबेल अवार्ड इनको मिला हुआ है। उनकी फाइंडिंग ये थी कि अनहेल्दी टिश्यूज आर एसिटिक एंड हेल्दी टिश्यूज आर एल्कलाइन। जिन कोशिकाओं में एसिडिटी पहुंच जाती है वहां बीमारियां शुरू होती हैं, वहां से कैंसर होना शुरू हो जाता है। जो ही 31 में ये खोज हुई, जापान ने इस पे काम करना शुरू किया। 1931 से लेकर 1974 तक 43 साल की रिसर्च के बाद ये मशीन बन के तैयार हुई। 43 साल की कईयों की तो उम्र नहीं होगी, यहां बैठे हैं उनमें से कई लोगों की तो उम्र नहीं है। इसका मतलब 43 साल की रिसर्च बहुत बड़ी रिसर्च होती है। और जो ये मशीन बनी, वहां की गवर्नमेंट ने जितने भी मशीन बना रहे हैं उनके लिए कहा कि आप मार्केट में नहीं देंगे, मशीनें डायरेक्ट गवर्नमेंट सप्लाई में दो, क्योंकि ये मशीन जो है हम गवर्नमेंट सप्लाई में हॉस्पिटल्स में लगाएंगे। और 74 से 94 तक 20 साल तक केवल हॉस्पिटल्स में सप्लाई हुई। जैसे आज वैक्सीन तो प्राइवेट कंपनियों ने बनाई है ना इंडिया में, मेडिकल स्टोर पे थोड़ी ना मिल रही है, गवर्नमेंट सप्लाई में है। वही काम उन्होंने किया और नतीजा ये हुआ कि आज 48 साल से जापान इसका पानी पी रहा है और दुनिया में सबसे ज्यादा औसत आयु आज जापान की है। पिछले 20 साल से अमेरिका को मिल रहा है ये डिवाइस और 2016 से इंडिया को देना शुरू किया। आज 153 देश इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आज एक बात हेल्थ से जुड़ी हुई और कर लेते हैं। एक जांच चली है जिसको कहते हैं इंडोस्कोपी, नाम सुना है? अंदर कैमरा डाल के फोटो देखते हैं। और एक होती है दूरबीन वाला ऑपरेशन जिसको माइक्रोस्कोप सर्जरी कहते हैं विज्ञान की भाषा में। दोनों चीजें जिस व्यक्ति ने इजाद की उस साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर हिरोमी शिन्या, न्यूयॉर्क के साइंटिस्ट हैं ये। उनकी बहुत सारी किताबें मेडिकल साइंस में पढ़ाई जाती हैं जिनमें सब में ये लिखते हैं कि मैं खुद भी कैंगन वाटर पीता हूं और मैं अपने पेशेंट्स को भी दे रहा हूं। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये रिवर्स एजिंग पे काम कर रहे हैं। रिवर्स एजिंग का मतलब है उम्र को वापस लाना। सबसे मुश्किल तो काम हो जाता है उम्र को रोक पाना ही, लेकिन वापस लाना लगता है ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन विज्ञान है, संभव है। और ये उन्होंने करके दिखाया। जिनका फोटो देख रहे हैं इनकी उम्र 84 साल थी, उस दिन का फोटो लिया हुआ है। आज मेरे और आसपास वाले, आपके आसपास में जितने भी लोग हैं जो 50 प्लस से हैं, उन सबसे जवान दिख रहा है व्यक्ति। ऐसा क्या है कि 50 प्लस वालों से ये व्यक्ति जवान दिख रहा है 84 की उम्र में? तो ये चेक करने के लिए एक बुक लिखी है उन्होंने, रेजुनेशन एंजाइम करके, जो रिवर्स एजिंग पे लिखी हुई है। ये किताब मंगवा के देखिए। इस किताब में एक चैप्टर पूरा का पूरा कैंगन वाटर पे है। इसको चाहें तो प्रोग्राम के दौरान या इसके बाद यहां से आप आराम से देख सकते हैं। एक चैप्टर पूरा का पूरा कैंगन वाटर पे है। ये नहीं खाली नाम लिख दिया हो कैंगन वाटर का, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी इनकी 30-35 किताबें हैं जिसमें उनका जिक्र है। इसमें यहां तक कह रहे हैं कि इस पानी से बने हुए भोजन को फ्यूचर डाइट बोली है उन्होंने। उसके ऊपर लिखते हैं डाइट फॉर द फ्यूचर दैट विल प्रिवेंट हार्ट डिजीज, क्योर कैंसर, स्टॉप टाइप 2 डायबिटीज। इसका मतलब यह है कि ये पानी से बना हुआ भोजन या फ्यूचर का जो डाइट होगा, फ्रूट सलाद अगर खाते हैं तो हमारे शरीर में हार्ट डिजीज भी रुक जाएंगी, कैंसर भी क्योर हो जाएगा और टाइप 2 डायबिटीज है वो भी खत्म हो जाएगी। मैं नहीं, दुनिया का टॉप साइंटिस्ट कह रहा है ये बात।
ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ऐसा है, लेकिन आज तो कैंसर के लिए लोग अमेरिका जाते हैं, नाम सुना है, फलां अभिनेता और फलां नेता और फलां खिलाड़ी का अमेरिका जाके इलाज करवा के, वो जहां इलाज करवा के आते हैं उस जगह का नाम है अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, और उसके डायरेक्टर रॉबर्ट जी राइट ने किताब लिखी किलिंग कैंसर नॉट पीपल। इस किताब को कैंसर की बाइबल कहलाते हैं। हमारे लिए जो गीता का महत्व है, भगवत गीता का, वही उनके लिए बाइबल का महत्व है। और इस किताब के छठे चैप्टर के 168वें पेज पे सेकंड पैराग्राफ में लिखते हैं, इफ आई वर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोसिस यूनिट टुडे आई वुड चूज द SD501 मेड बाय द एनर्जी कंपनी। अगर मैं इलेक्ट्रोसिस यूनिट, इसको विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रोसिस यूनिट कहते हैं इस मशीन को, तो इलेक्ट्रोसिस यूनिट लेना चाहूं तो SD501 चुनूंगा, एक मॉडल का नाम है जो एनर्जी कंपनी बनाती है। ये वही मॉडल है जो यहां लगा हुआ है, लेकिन इसके आगे और लिख रहे हैं, द वर्साइल मल्टीफंक्शन SD501 इज रादर एक्सपेंसिव एट जस्ट अंडर $4,000 बट वर्थ एवरी पेनी एंड इज सिंपली द रोल्स रॉयस वाटर आयनाइजर्स। मतलब ये कि इसके बावजूद भी ये बहुउपयोगी है, खूब सारे इसके यूज हैं, सब मान ली बात, लेकिन ये जो SD501 है जरा सी महंगी है। अमेरिका में बैठे व्यक्ति को भी महंगी लग रही है, इंडिया में तो लगेगी। कह रहा $4,000 की है, रुपए नहीं, $4,000 की है। आगे लिखता है कि फिर भी इसकी पाई वसूल होती है जैसे रोल्स रॉय कार की। रोल्स रॉय से तुलना की है जिसकी कीमत हेलीकॉप्टर के बराबर मानी। कारों की दुनिया में सबसे बड़ी चीज है रोल्स रॉय। ये चीज वाकई इसमें लिखी है क्या? ये बुक मंगवा के देखी मैंने, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। ये वही किताब है, अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है। इसके पीछे लिखा है दिस इज योर कैंसर बाइबल। इसका 168 पेज निकाल के देखें और दें जरा, और इसमें क्या लिखा है राजवीर सर, किसी से चेक करवाना सर। 168वां पेज, सेकंड पैराग्राफ, चैप्टर 6 पर, इफ आई वर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोसिस यूनिट टुडे आई वुड चूज द SD501 मेड बाय द एनर्जी कंपनी। यहां से लेके एक लास्ट वाली चीज और लिखी है, एक लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ के देखें सर, इस पेज का जो इसमें नहीं लिखा है। एक लास्ट वाला सेंटेंस लास्ट में लिखा है कि हमारे यहाँ कोई इलाज कराने आता है ना, उसमें डेली का जो खर्चा वो $6,000, मशीन की कीमत है $4,000, यानी एक दिन का हॉस्पिटल का बेड चार्ज है इनका $6,000। अमेरिका जो इलाज कराने है $6,000 का मतलब होता है 5 लाख रुपए। अपने रतनगढ़ से कोई जाए और 6 महीने से इलाज करवा के आए तो हो सकता है पूरे मोहल्ले की जमीन बेचें तब जाके भी हिसाब हो नहीं बैंक का। इसीलिए खाली उद्योगपति जा पाते हैं, बड़े पैसे वाले। ऐसा क्या है 5 लाख रुपए में क्या इलाज करते हैं वो लोग 5 लाख रुपए रोज में? ये चेक करने के लिए इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे गए तो वहां 10 चीजें दी हैं जिनसे वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनमें नंबर 1 पे जो चीज लिखी हुई है वो है एल्कलाइन आयनाइज वाटर, यानी ये पानी पिलाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और डिटेल में लिखते हैं कि 50% काम हम इसी से कर देते हैं। अगर इतना ही बढ़िया है तो कितना लंबा चौड़ा प्लांट होता होगा। ये आपके सामने 1 फीट बाई 1.5 फीट की 5-5.5 किलो वजन की मशीन है। आपके RO से आधे साइज की मान लो। कोई मोटर नहीं है, कोई स्टोरेज नहीं है, अलग अलग तरह के बटन से अलग अलग तरह का पानी निकलता है। एक बटन है जिससे पीने और भोजन बनाने का पानी निकलता है, एंटीऑक्सीडेंट और रिवर्स एजिंग का काम करेगा। अगले 7 pH जो हरे रंग का बटन है, इससे जो पानी निकलेगा वो काम आएगा। अगर घर में किसी तरह की कोई दवा चल रही है, किसी को भी किसी भी पैथी की, तो वो दवा इसके साथ दी जाए तो धीरे धीरे उसकी डोज रिड्यूस हो सकती है और एक रोज बंद भी हो सकती है। अगला है ब्यूटी वाटर। ये बहुत शानदार चीज है। ये आपके बालों और चमड़ी के लिए एज ए एंटी टोनर का काम करता है और हीलिंग का भी काम करता है। सोराइसिस तक में लोगों ने इसके रिजल्ट लिए। एक बहुत पाजी बीमारी होती है चमड़ी की, दांत खाज खुजली और डेंड्रफ, ये साधारण चीजें हैं। और अगला है स्ट्रॉन्ग एसिटिक वाटर। ये काम करता है, इसी से एक बटन से निकलता है। ये काम करता है एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल। जहां भी कोई घाव हो, मुंह में छाले हो गए हो, गला खराश हो या कोई दाद हो या ऐसी चीज जहां पे बैक्टीरिया वायरस को खत्म करना, उस जगह पे काम करता है। डिटोल की जगह काम ले सकते हैं, शेवलॉन के और बहुत सारी। मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा वरना उसकी बिना मतलब का प्रचार हो। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग। अभी तक जो हमने बात की ना इन पानी की, वहां तक हम क्या क्या
चीज़ें निकाल के ले पाए, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। हवा से होने वाले शरीर के ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए हमने एंटीऑक्सीडेंट पानी देना शुरू कर दिया, तो इस हवा के जहर से जो शरीर को नुकसान हो रहा था उससे मुक्ति मिल जाएगी। हम स्वस्थ शरीर के साथ जी सकते हैं, हम और हमारा परिवार। दूसरा काम, जो पानी हम ले रहे थे ज़मीन से वो था एसिटिक या आरओ वाला या बाजार वाला, उसकी जगह एल्कलाइन पानी मिलना शुरू हो गया, तो हमें रोगों से छुटकारा मिलेगा, हेल्दी रहेंगे। और जो न्यूट्रिशन की कमी होती थी उसके लिए हमने माइक्रो क्लस्टर वाटर ले लिया। लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है, वो है हमारा खाना जो बाजार से लाते हैं, सब्जी मंडी और किराने से, उस पर जो जहर छिड़का हुआ आता है, उससे मुक्ति के लिए लास्ट वाला पानी काम करता है, 11.5 का नीले बटन वाला, सबसे नीचे। ये जो क्या काम करता है इसको समझते हैं। ये पानी काम करता है हमारे शरीर में जितनी तरह का भोजन जाता है उसकी ओर। हमारी रसोई में बनता क्या है? ये दो ही तरह का भोजन बनता है, या तो किराना से आता है या सब्जी मंडी से आता है। दो ही तरह का आता है रसोई में, दो ही तरह का सामान आता है ना, सब्जी मंडी वाला या किराना वाला। दोनों इस तरह से जहर छिड़क के आता है, ये भी सबको पता है। इस जहर से मुक्ति के लिए हम क्या करते हैं? आमतौर पे हम ये करते हैं कि उसको अपने पानी से धो लेते हैं, लेकिन वो इतना चिकना और स्टिची है जितना तिल का तेल। तिल्ली का तेल सबसे चिकना मानते हैं अपन, सर्दियों में खाते हैं अपने यहाँ भी। इसको 2 गिलास में हम पेस्टिसाइड की तरह डाल रहे हैं। 1 गिलास में डाल दिया 2, 5, 7 बूंद, दूसरे गिलास में भी 2, 5, 7 बूंद डाल रहे हैं। अब देखो इसमें करते क्या है। एक में धो लेते हैं हम अपने आरओ के पानी से, इससे क्या होगा इसको समझते हैं। आरओ के पानी से इसको धो के देखा, और दूसरे से धो के देखते हैं 11.5 pH के इसके पानी से। इसमें एक पानी निकलता है जिसको हम को फर्क दिख रहा है, ये दूध नहीं डाला इन्होंने, पानी ही डाला है, देना जरा। और न कोई केमिकल है, इसको पी भी सकते हैं। ये 11.5 pH का पानी एज ए मेडिसिनल यूज सुबह शाम कर सकते हैं। जिसको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, जिसके चर्बी ज़्यादा रहती है, जिसको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है, और जितनी भी तरह की थायराइड की इस तरह की क्रोनिक डिजीज है, उन सब में एज ए मेडिसिन यूज होता है। केमिकल होता था पी नहीं सकते ना। ये सारा जहर हम और हमारा परिवार खा रहा है, हमारे बच्चे खा रहे हैं, उन सब से मुक्ति दिलाने का एकमात्र 15 मिनट के लिए उस सब को जो बाजार से लेके आए, और आज वहां भिंडी, गोभी, अंगूर जो कुछ भी लाए हो, उनको भिगो के छोड़ दो। 15 मिनट बाद धोगे तो 2 बर्तन में अलग अलग भिगो दो 2 सब्जियों को, एक ही साथ खरीदी हुई को, आधा सादे पानी में, आधा इसके पानी में, 11.5 pH के पानी में जब भिगोगे तो जितनी तरह का जहर उस पे है, वो उसी कलर का जहर जिस कलर का छिड़का गया है, वो कलर आपको उस पानी में तैरता हुआ और उसमें घुला हुआ नजर आएगा। अगर ये काम इतना अच्छे से कर सकता है, तो ये मशीन आपके लिए एक फैमिली डॉक्टर की तरह काम करती है। और जब फैमिली डॉक्टर की तरह काम करती है, तो इसके अलग अलग बीमारियों पे भी कोई क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल हुए हैं क्या, या बातें ही हो रही हैं? वो सबसे ज़्यादा ट्रायल्स हुए हैं, सबसे ज़्यादा स्टडी हुई है जापान, कोरिया और अमेरिका में। और लाखों पेजेस की जो थीसिस लिखी गई, उन सब का निचोड़ एक लाइन में ये है कि ये पानी हमारे शरीर को एल्कलाइन करता है, हाइड्रेट करता है, एनर्जाइज करता है, एंटीऑक्सीडाइज करता है और डिटॉक्सीफाई करता है। और जब 4 काम करता है, इन सारी बीमारियों से हमें बाहर निकलने में मदद करेगा। चाहे एक्जिमा हो, एलर्जी हो, डायबिटीज हो, गाउट जिसको गठिया कहते हैं, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपाइरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक डायरिया, क्रॉनिक फटीग, ओबेसिटी, माइग्रेन, गैस्ट्रोसाइटिस, ट्यूमर, कैंसर, टॉक्सिन रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिन से संबंधित समस्या, जितनी बीमारियों के नाम सुने हैं ना धरती पे, 99.99% पे काम करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई ऐसा चमत्कार है या ऐसी कोई दवा है कि सारे रोग मिटाती है। ये पानी ही है, लेकिन शरीर को उस लेवल पे ले जाके स्टैंड कर देता है जहाँ पे डिजीज एग्जिस्ट नहीं कर पाती और नई डिजीज एंटर नहीं कर पाती। इतना ही अच्छा है तो इसके यूजर्स कौन है? इसके यूजर्स जितने हीरो हीरोइंस हैं सब इसके यूजर्स हैं। जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो कॉरपोरेट हाउस के मालिक हैं वो सब इसके यूजर्स हैं। जितने भी धार्मिक या स्पिरिचुअल गुरु हैं, श्री श्री रविशंकर जी महाराज, श्री सतपाल जी महाराज, श्री ओमदास जी महाराज, वो सब इसके पर्सनल यूजर हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोगों में डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, बिल गेट, टॉम क्रूज, ओपेरा विनफ्री, ये वो लोग हैं जिनके पीछे लाखों डॉलर महीने की एक टीम खड़ी रहती है और वो डिसाइड करती है साहब को क्या पीना और क्या खाना है।
इनके नाम इसलिए लिए जाते हैं, लोग इनको जानते हैं, हम कहते हैं ये सेलिब्रिटी हैं, जबकि हकीकत ये है कि आपके और हमारे घर का सेलिब्रिटी अगर कोई है तो वो हम खुद हैं। आप और मेरे जैसे लोग भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको लगता है कि हमने जो कुछ भी आज तक कमाया है, जो कुछ भी हमने आज तक जुटाया है, उसका मैक्सिमम लाभ तब ले सकते हैं जब सब घर वाले स्वस्थ हों। अगर एक की भी तबीयत खराब होती है तो सबकी रेल बन जाती है हॉस्पिटल और घर के बीच। और कई बार यह होता है कि लाखों रुपए खर्च करके भी हम वापस नहीं लेके आ पाते। अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद 20 साल ज्यादा मिल जाए तो उससे बड़ी कोई कमाई नहीं होती। वो ऐसा सोचने वाले लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, हमारे आदरणीय राजवीर सिंह जी कर रहे हैं, प्रभु सिंह जी कर रहे हैं, राम प्रकाश जी कर रहे हैं, जोशी जी कर रहे हैं, ऐसे ही आपके आज जिन उद्घाटन पे आए हैं वो सब। तो ये है क्या, अब बात करके देखें इसके अंदर क्या है ऐसा। इसका अंदर का डायग्राम आपके सामने है। इसमें मेटल के प्लेट्स लगे हुए हैं और इन मेटल के प्लेट्स को अर्थ और करंट लगा करके या यूं को एनोड और कैथोड की तरह व्यवहार करवाकर पानी का आणविक विखंडन करते हैं। यह मशीन न तो पानी में कुछ मिलाती है न पानी से कुछ निकालती है। जैसे आरओ कुछ निकाल देता है और बाकी कोई तो कोई फिटकरी डालता है, कोई चूना डालता है, कोई कुछ करता है, ये कुछ नहीं डालती। न तो कुछ डालना है कुछ नहीं निकालना। जैसा कुदरत ने दिया उसी पानी को आणविक विखंडन करके दोबारा से रिस्ट्रक्चर करता है और इस रिस्ट्रक्चरिंग में आयोनाइजेशन के दौरान आपको जो पानी मिलता है वो इतनी सब क्वालिटी का मिलता है। और ये जो मेटल की प्लेटें हैं ये दुनिया की सबसे सुचालक और सबसे टिकाऊ धातु जो होती है टाइटेनियम और प्लेटिनियम, जिसको व्हाइट गोल्ड कहते हैं, उसकी बनी हुई है। इसके टिकाऊपन का अंदाजा इस बात से लगा लें 48 साल पहले जो पहली मशीन बनी थी वो आज भी वर्किंग में है। फिर भी एहतियातन इसकी 30 से 35 साल लाइफ स्पेन है, 5 साल की इसकी वारंटी है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि फुल्ली ई क्लीनिंग सिस्टम है, इसको खोलने तक की भी जरूरत नहीं पड़ती, बाहर से ही इसकी ई क्लीनिंग हो जाती है। ये सब पेटेंटेड प्रोडक्ट है, दुनिया में एक ही जगह है ओसाका जापान, वहां से बनती है। हर कंट्री में एक ऑफिस है, वहां से सीधा आपके घर पे आती है, डायरेक्ट होम डिलीवरी होती है। अब बात करके देखें कि आज की जो बातचीत हुई उसका नीचे की खासियत क्या है। उसकी खासियत है दुनिया की इकलौती मशीन है जिसको ISO 13485 मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेशन है। ये केवल ICU में लगने वाले सामान या OT में लगने वाले सामान पे होता है, वो ही मेडिकल ग्रेड इस मशीन को मिला हुआ है। और ये इकलौता मशीन जिसको 6500 से ज़्यादा वैज्ञानिक जिसकी सिफारिश करते हैं, 2 से हम मिल चुके हैं। 48 साल पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। 5 तरह का यूनिक प्रॉपर्टी का पानी देने वाली और 2.5 से 11.5 pH का वाइड रेंज का पानी देने वाले वर्ल्ड के सारे सेलिब्रिटी जिसको इस्तेमाल करते हैं उसका वैसी इकलौती मशीन है। व्हाइट हाउस में 21 मशीनें लगी हुई हैं पिछले 20 साल से। मेरे ख्याल से इस सब के बावजूद कोई और R&D की गुंजाइश बचती नहीं है। और अब बात करके देखें सर्टिफिकेट की, धरती पे जितने सर्टिफिकेट बने हैं ना इस सेक्टर के लिए वो सारे इसके पास हैं। एक एक पे चर्चा करेंगे तो शाम हो सकती है, बैठ के देख लेना सारे इसमें। अब बात करें असली चीज की, इसकी कीमत क्या है। प्राइस निर्भर करती है प्लेटों की संख्या पे। असली चीज है इसमें प्लेटिनियम की प्लेट्स जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें सबसे कम प्राइस की जूनियर 4 प्लेट की डिवाइस है, डेमो पर्पज लोग यूज करते हैं, घरों में भी कई बार यूज होती है। 2,18,000 प्लस 2,000 कोरियर, यानी 2,20,000 रुपए की, जिसको रोल्स रॉय कहा था रॉबर्ट जी राइट ने SD 501। वो SD 501 ये दूसरे नंबर पे पिक है, वो वाली फोटो है। ये अधिकतर सबसे ज्यादा बिकने वाली मशीन है, यहां भी यही लगी हुई है। और इस 7 प्लेट की मशीन की प्राइस है 2,77,000, 2,000 कोरियर चार्ज। ऐसे ही एक और डिवाइस आती है K8, इसकी प्राइस है 3,43,000। ये 8 प्लेट की मशीन है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। अभी जो हम मशीन बात कर रहे थे ये बटन वाली है। और ये K8 जो मशीन है ये टच स्क्रीन है, सबसे ज़्यादा घरेलू तौर पे दोनों ही काम आती हैं, SD 501 और K8। ये टच स्क्रीन भी है और 8 प्लेट की होने के साथ साथ माइनस ORP सबसे तगड़ा, रिवर्स एजिंग सबसे फास्ट होती है। इसकी प्राइस है 3,43,000 रुपए प्लस 2,000 कोरियर, या 3,45,000। कॉमर्शियल लेवल पे कोई बड़ा परिवार हो, बड़ी संस्था में कोई डोनेट करना चाहे तो उसके लिए सुपर 501 12 प्लेट की मशीन है हेवी ड्यूटी के लिए। इसकी प्राइस है 3,97,000 प्लस 3,000 कोरियर, लगभग 4 लाख रुपए की बैठती है। और फिर आता है एनेस्पा सावर। ये घरेलू तौर की बजाय ये स्किन केयर के लिए है,
जो शौकीन लोग होते हैं, जैसे अपन 6.5 pH का 6 pH का पानी जिसकी बात कर रहे हैं, 5.5 का ब्यूटी वाटर, वो सब मशीनों से निकलता है। लेकिन किसी को चाहिए कि मेरे को तो बाथरूम में ही वही चाहिए, तो उसके लिए केवल शावर होता है जो खाली बाथरूम में लगता है। एक ही तरह का पानी आता है नहाने के लिए या बाल धोने के लिए। स्किन केयर का प्रोडक्ट है, 2 लाख रुपए का। ये जो प्राइस है, इनमें से कोई सी मशीन अगर कोई पसंद करता है तो उसकी प्राइस डायरेक्ट कंपनी को पे करता है, न तो इसकी एजेंसी है न कोई डीलर है। डायरेक्ट कंपनी को पे करता है और डायरेक्ट कंपनी आपके घर पे सीधा भेजती है। और पे करने का तरीका है डायरेक्ट आरटीजीएस जब कंपनी के अकाउंट में करते हैं, एक यूटीआर नंबर एक फॉर्म के साथ फिल करके उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और कैंसल चेक की कॉपी साथ करके पीडीएफ करते हैं। तो पीडीएफ पहुंचने और एप्लीकेशन पहुंचने के 5 से 8 दिन में आपके घर पे डायरेक्ट डिवाइस पहुंचती है। बड़े शहरों में 4-5 रोज में पहुंच जाती है, हम छोटे कस्बों में रहते हैं 7-8-10 दिन लग गया। बाई एयर आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज जो बातचीत की उसका निचोड़ ये है कि ये मशीन लगाने से हमें क्या फायदा होगा निचोड़ के तौर पे। तो हम आज तक 250 प्लस ORP का पानी पी रहे थे जो बुढ़ापे की तरफ, बीमारियों की तरफ तेजी से लेके जा रहा था। उसकी जगह -400 से 850 ORP का पानी मिलेगा जो एंटी एजिंग का काम करेगा और बीमारियों से बचाएगा। एसिटिक पानी पी रहे थे, उसकी जगह अल्कलाइन पानी मिलेगा। और 15 से 20 माइक्रो क्लस्टर्ड का मोटा पानी पी रहे थे, हल्दी में दोनों में फर्क दिख रहा है ना। ये वाला पानी पीते आ रहे थे आज तक, उसकी जगह हमें माइक्रो क्लस्टर पानी देगा जो खाए पिए का पूरा एक्सट्रैक्ट हमारे हरी शरीर के हर कोशिका तक ले जाएगा। और सबसे बड़ा केमिकल लोडेड फूड हम, हमारा परिवार, हमारे पेरेंट्स को खाने के लिए मजबूर कर रहे थे, उस डेंजर जोन से हमें बाहर लेके आएगा। बट पॉसिबल विद ओनली कैंगन वाटर। चॉइस इज योर्स, मर्जी है आपकी। और चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। अगर आप पानी बदलेंगे तो जीवन बदलेगा, ये हमारा स्लोगन है। आपने अपने परिवार और खुद के स्वास्थ्य के लिए इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अब हम हैं रतनगढ़ में अर्जुन जी प्रतापत जी के घर पे। इन्होंने अपने घर पे एनर्जी कैंगन मशीन लगा करके SD501 मॉडल अपने यहाँ लगवाया है। और उसके इनॉग्रेशन का शानदार प्रोग्राम जो है उसमें हम भाग लेने आए हैं। और ये पूरे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खुद और पूरे परिवार के साथ साथ आसपास के लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये नई शुरुआत की गई है। ओगो अब ये पावर बटन है, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। और ये जो डिवाइस है इसका यूजेज मैं अभी बता रहा हूँ। अभी इस बटन को मैंने ऑन किया है और 9.5 pH का पानी आ रहा है इसके अंदर। ये पीने और खाने बनाने के काम आता है। और 9 pH का भी, ये जो 8.5 pH का पानी है ये भी पीने के काम आता है। और एक ये 8.5 ये 9 pH का, ये भी पानी पीने के काम आता है। एक इसके अंदर निकलता है क्लीन वाटर, ये घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए, और घर में किसी के दवाइयाँ चल रही हैं तो उसके लिए पानी यूजेज आता है। एक आता है इसके अंदर ब्यूटी वाटर, ये स्किन टोनर के रूप में काम आता है। महीने 2 महीने में घर में कॉस्मेटिक आइटम रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। एक बटन आता है इसका 2.5 pH का, इस साइड से आएगा 2.5 pH का पानी जो घर में बैक्टीरिया वायरस किल करने के लिए काम आएगा, या कोई खाद खुजली हो तो उस पर इसको यूज़ ले सकते हैं। और ऊपर की साइड से आएगा 11.5 pH का पानी, इससे अपन सब्जी धोने के लिए यूज़ ले सकते हैं, पेस्टिसाइड बाहर निकालने के लिए यूज़ अपन ले सकते हैं। मेरा नाम सीमा कंवर, राजस्थान झुंझुनू कस्बा नवलगढ़ से हूँ। और मैंने पिछले 11 महीना से आपने एनर्जी कंपनी है जो जापान की, इसका एक प्रोडक्ट है जो पानी को वापस मूल स्वरूप के लिए लेके जावे और काफ़ी सारी बीमारियां पर अपने जीवन में परिवर्तन लेके आवे। और यहाँ को परिवर्तन लेके आवे कि जी हाँ कि आपने बड़ा बुजुर्ग आज से 1.5 साल जो पहली जो जीवन जिया करता हा पानी न पी के, अपने शरीर को अंदर जितनी भी तकलीफ हो सब खत्म हो रहा, बाकी जी स्वस्थ रहने के लिए अपन यो पानी तैयार कर देवे। तो यह कंपनी है जापान की, एनर्जी की कंपनी को नाम है। और एक ही सिटी का मायने ओसाका का मायने यह प्रोडक्ट बने हैं। और दूसरी बात यह कि आप 7 प्रकार को पानी निकाले अलग अलग प्रकार से, जो आपने पीना के लिए अपन हर प्रकार की बीमारियां से लड़न के लिए तैयार कर देवे। दूसरी बात है कि सब्जियां के ऊपर जत्तो भी आजकल यूरिया जो भी चीज़ केमिकल लाग्यो है बिना धोना के लिए भी वो काम आओ। इससे क्या हुआ कि लगभग कुल मिला के 100 बात की एक ही बात है कि अपने जीवन में अगर आप मशीन आवे है और भी अपने जीवन में अगर स्वस्थ रहे तो आप बहुत सारी बीमारियां से बाहर निकल सका।
यह बात को नहीं कि बीमारियां को नहीं आवेगी जरूर, लेकिन वह एक दिन से ज़्यादा ठहर है और बड़ी बीमारियां होने का चांस बहुत कम हो जावे है। और जहाँ के बीमारियां हैं वह अपना आप ही धीरे धीरे वह बीमारियां से बाहर निकल जावे। एक को जो पानी है वो अपने गंगा जी के गोमुख से निकले जो पानी है, बिका समान ही का पानी को स्ट्रक्चर है, बिका माइने एंटीऑक्सीडेंट है, बिका अंदर ये जो पतलो पानी है। और दूसरी बात यह है कि अपने जीवन के लिए जल ही जीवन है, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिखिन आप सिर्फ सुनता ही आया आज तक और आपा भी ने कदे भी अपने जीवन में लेके को नहीं आया। लेकिन आ मशीन जब से आई है, आज से 48 साल पहले आई ही, जापान में कुछ ज़िंदगी अपने जी हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जब बन पड़ा हा, तो जब जापान सोचो कि मेरे अठे की जनसंख्या पर बहुत प्रभावित हो रही है तो मैं क्या करूँ, तो वो जब रिसर्च करी ही फ्रांस के सागे मिलके, तो यो निचोड़ निकालियो कि अपने दुनिया में 40 जगह यहाँ को पानी है और उससे भी ज़्यादा हो सके है, लेकिन मेरी जानकारी में है तो जमजम को पानी, गंगोत्री को पानी, इस तरीका को अपने ऊंचा घाटी को पानी है। तो वही पानी रिस्ट्रक्चर करके आप मशीन बनावा है और आप मशीन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा पहुँचावा है। जिससे आज जापान का लोग कद भी कोई चीज़ की होवे तो भी मायने की होवे कि भाई रिसर्च करके ही कोई काम न करे। तो आज से ये 48 साल पहले को सारी चीज़ है, आरओ से पहले वो बनेड़ो है और ये सिर्फ और सिर्फ पानी है, जल ही जीवन है। आप इन्हें ज़रूर बदलो, इसको इन्हें बदलना से थारा जीवन में जो परिवर्तन आवे वो थे महसूस करोगा खुद कि आज आप जो पानी ही आपनो जीवन है, मेन चीज़ अपने पानी पर ही आपनो जीवन टिक रह्यो है। जियाँ कि मैं हूँ, मेरा काफ़ी सारी बीमारियाँ ही, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ ही, बेरिकोज ही, सांस की प्रॉब्लम ही, घुटना में प्रॉब्लम हो, बैक पेन हो, मेरा बाल गिरता, डेंड्रफ हो, बहुत सारी चीज़ें ही, मेरे चेहरा पर झाइयाँ ही। मैं पिछले 11 महीने से पानी को इस्तेमाल कर रही हूँ, की वजह से मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे लाइफ में चेंज आया है। तो मैं प्रार्थना करूँ थार सब से कि आप सब अपने जीवन में अपने जीवन की कीमत समझते हुए ये मशीन ज़रूर आपके घर में लगाओ। धन्यवाद। श्री राधे राधे, जय श्री राम। मेरो नाम सीमा कंवर है और मैं गांव नवलगढ़ कस्बा से, राजस्थान जिला झुंझुनू के पास में एक छोटो सो गांव है। 11 महीना पहले मैं एक मशीन ली ही जिको नाम है कैंगन मशीन, एनर्जी कंपनी की है, जापान को प्रोडक्ट है, पेटेंट प्रोडक्ट है। इसके अंदर एक ब्यूटी वाटर निकला, अपने 6 pH बोलना भी नाफा, अंग्रेजी भाषा में 6 pH बोलना और नहीं साफा बोलना, पीला रंग को बटन हुआ को ब्यूटी वाटर कवा फाइन। यो ब्यूटी वाटर थारे घर में जितना भी ब्यूटी प्रोडक्ट है बाने रिप्लेस करने की क्षमता रखे है। ये ब्यूटी वाटर प्रोडक्ट ने जो थे यूज़ करोगा थारे सिर्फ चेहरा के ऊपर और बालों के ऊपर, तो थारे बालों की जो क्वालिटी है वह बहुत अच्छी हो जाएगी। थारा चेहरा पर जितनी भी झाइयाँ है, पिंपल्स है, रिंकल्स है और जितनों भी कालोपन है थारे शरीर चेहरे के ऊपर, वो अपना आप ही खत्म हो जाएगा 2 से 2.5-3 महीना के अंदर अंदर। कोई प्रकार को थाने सनस्क्रीन वगैरह यूज़ कौन करना, जो कि आज मैं कौन कर रही हूँ। बालों की थारी हेयर फॉल जो हो रही है, डेंड्रफ जो हो रही है, भी के लिए थारो यो ये मशीन से निकलेड़ो 2.5 pH को पानी है एक, जिन्हें आप स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर बोला। हाँ, बिना सिर्फ और सिर्फ थाने बाड़ा का मायने जड़ा में स्प्रे करना है, खाली इन जड़ा में, और थोड़ी सी मालिश करना से आपने डेंड्रफ निकल जावे है और ये का टेस्टिमोनियल्स बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात है, थारे मुंह में अगर सोराइसिस, एक्जिमा, वो पायरिया है, इन्हें पीणों को नहीं है, सिर्फ ई का कुल्ला करना है। छाला होगा मुँह का मायने, सोराइसिस है, एक्जिमा है, बी के ऊपर इन्हें खाली आपने यहाँ स्प्रे करना है, ठीक है। इन्हें स्प्रे करके फिर आपने इको स्प्रे करना है। और 6 pH को वाटर है, ब्यूटी वाटर बोलना आप इन्हें। आका बहुत बड़ा उपयोग है औरतों की ज़िंदगी में। जब तो भी आप केमिकल चेहरा पर लगा रहे हैं भी की वजह से आपनो चेहरा सुंदर कम हो रही है, बदसूरत ज़्यादा बढ़ते जा रही हो धीरे धीरे। लेकिन आज मेरा चेहरा का नथे देख लो, मैं सिर्फ और सिर्फ ये पानी को ही उपयोग करूँ दिन में 5 से 6 बार। और आप भी, मैं ये चाहूँ कि मेरी सभी बहनें सुंदर दिखें, खूबसूरत दिखें और गोरी दिखें, तो उसके लिए आप ये मशीन घर पे लगाओ और इसका जो पानी है उसको भरपूर इस्तेमाल करो। धन्यवाद। मेरा नाम राम राम भाइयों, मेरा नाम राजवीर सिंह है और मैं बीकानेर से हूँ। आज की मशीन रो अबार जो डेमो हुए है, बाद मशीन जी है जापान की है और पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में पिछला 48 साल से जापान यूज़ कर रहे हैं और पिछला 22 साल से यूएस से यूज़ कर रहे हैं। और पूरा वर्ल्ड में 195 देश है जगह हम 156 देश ही मशीन ने यूज़ कर रहे हैं। तो ये बात ने समझ में आ जैसी कि आ मशीन कितनी उपयोगी है। इन्हें दुनिया का बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, बड़ा बड़ा डॉक्टर, बड़ा बड़ा प्लेयर, सेलिब्रिटी और बड़ा बड़ा नेता, बिजनेसमैन ये मशीन ने यूज़ कर रहे हैं। ये कारण ये है कि आ मशीन आपनो जो pH लेवल है बॉडी को बिन बैलेंस कर सी और वो पानी जो है वो रीस्ट्रक्चर्ड पानी है, स्ट्रक्चर्ड पानी बोल जाए। जिया आपने घर में सफाई करने वास्ते अगर टूटी फूटी झाड़ू रखी जाए तो बस सही तरीके से सफाई को नहीं कर पाए। बी हिसाब से अबार जो आप पानी पी रहे हैं, जो 40-50 साल से पानी है वो
रिस्ट्रक्चर पानी को नहीं, वो अनस्ट्रक्चर्ड पानी है। वो कहीं करे अपने शरीर की गंदगी ने बाहर को निकाल पावे। वो पानी आ मशीन कहीं करे अपने घर का पानी ने स्ट्रक्चर कर दे और वो पानी अपने शरीर में जितनी भी गंदगी है, टॉक्सिन्स है, बाने रिमूव कर दे। बिसू बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें आप दूर हो जाओ। कुल मिलार आ जिकी मशीन है बा पानी ने वापस आज सु 200-250 साल पहले जो होया करतो वो पानी बना देसी। पिछला कई सालों से पानी जो आप दूषित पानी पी रहे हैं, बीरी वजह से अब देखो कितनी कितनी प्रकार की बीमारियां आप शरीर में आ चुकी है। नया नया वायरस आ चुका है जिघर नया नया आप नाम सुना रोज। तो आज की मशीन है आ पानी ने पीछे लेट जा रही है। और आजकल जी डिवाइस आ रही है जी RO है और बा कहीं है पानी ने तोड़ मरोड़ कोई नया रूप में लेट जा रही है, लेकिन आ कहीं कर रही है पानी ने वापस आप मूल स्वरूप में लेट जा रही है। तो मूल स्वरूप रो मतलब है बहतो पानी। क्या करे नहीं बहतो पानी और चालतो हुए इंसान जिंदा हुआ है। तो वो जो पानी है आ मशीन ई पानी ने जिंदा कर दे हुए। पानी किसो देनो है आपने घर रो जो पानी है वो मशीन ने पानी देवा भी पानी ना जिंदा कर दे देसी। हुए कहीं है कि पानी 5272 घंटे रे अंदर पानी मर जाए। मेरा मोलिकुलर स्ट्रक्चर है नहीं जगह ख़त्म हो जाए, वो अनस्ट्रक्चर्ड हो जाए। आ मशीन भी वापस स्ट्रक्चर कर सी। तो वो पानी जो है वो आपने यूज़ करना चाहिए। अगर वो पानी यूज़ कर रहे हैं तो आप स्वस्थ रह। कोई प्रकार की बीमारी अपने सिर में को नहीं आसी। 4-5 बीमारी तो ऐसी है जिसके हम 4-5 दिन में रिजल्ट मिले, जी कॉन्स्टिट्यूशन कब्ज रमायने बहुत गजब रो रिजल्ट है। फिर बाद में है हाई एसिडिटी, जिकर एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, 15-15, 20-20 सालों से जिकर एसिडिटी है, बात सिर्फ 4-5 दिन के अंदर न्यूट्रलाइज होनी शुरू हो जैसी। फिर बाद में हाई BP, फिर मायने में बहुत अच्छे रिजल्ट है। फिर बाद में है प्रोस्टेट, 40-45 रे बाद में प्रोस्टेट री दिक्कत ज़्यादातर पुरुषों मायने हुआ है। बा बीमारी 4-5 दिन रे बाद में रिजल्ट आना देना शुरू हो। जिकी बीमारियां वास्ते डॉक्टर भी है नहीं 507 दिन री दवाई देवे भी मैं आज दूसरे तीसरे दिन ही बहुत बढ़िया रिजल्ट देवा। आज रो टाइम कहीं है कि हर आदमी दवाइयाँ ले थक चुके हैं, क्योंकि दवाई ले सी बीसों कोई नई बीमारी और पैदा हो सी। आदमी हो चाहे आज की डेट में कि मैं पानी पी और खानों खार के स्वस्थ रह सकूँ। तो बीरो सबसे बढ़िया जो है ना तरीको वो यो है कि आ मशीन आप घर में लगावा है। सबसे एक बड़ी चीज़ हो रहा है कि आज जो बीमारियाँ बढ़ने रो सबसे ज़्यादा जो कारण हो रहा है वो हो रहा है पेस्टिसाइड, जो आप सब्जियाँ रहे फल फ्रूट रे ऊपर ला करा रहे हैं। ये मशीन से एक पानी निकला है 11.5 pH रो। वो पानी में अगर कोई भी फल फ्रूट सब्जी ने धोयो जावे तो बीर ऊपर लगे पेस्टिसाइड हटा दियो जावे, जिकेरो आज तक कोई भी इलाज वर्ल्ड वाइड आयो को नहीं है ये पानी रे अलावा। तो कुल मिला रही है कि आ मशीन आप घर अंदर लगानी चाहिए, ये पानी पीना चाहिए। इनमें कहीं है अपनो शरीर जो है वो बचो रहसी। आजकल देखो थे 24-25 साल रा बच्चा हार्ट अटैक आवे, 35 साल रा आदमी रे स्टंट वगैरह बेड लीज रहे। आज स्टंट कोई मान लो हार्ट में दर्द आयो और आप हॉस्पिटल गया तो 2.5-3 लाख रुपया तो बैठे आप डाल दें। ये मशीन लगा आप सारी बीमारी से दूर हो सका। तो आप फिर एक बार गुजारिश है कि मशीन लगाओ, स्वास्थ्य ने सुधारो, क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें ने भी सबसे कीमती जो चीज़ भगवान अपन अठई धरती पर दी वह है अपनो शरीर और दूसरा अपनी फैमिली। नमस्कार जी। जय सिया राम। जय सिया राम। राजवीर सिंह झुंझुनू सू। आज की मशीन है इसू 3-4 प्रकार का पानी निकला है। पहलो जो पानी है वो निकला है 8 pH, 8.5 pH, 8.5 pH, 9 pH और 9.5 pH, 3 प्रकार का पानी पीने रे और खाना बनाने रे काम आवा। ये पानी सू बनेड़ो खानो अगर आप खा रहे हैं तो बहुत डाइजेस्टिंग हो सी। दूसरो ये पानी ने पियो जाए तो हमारा खानो जो है नहीं बिना अच्छी तरीके से पचासी। ये एक पानी निकले 6.0 pH रो, जिखने ब्यूटी वाटर बोले जाए। अगर ये पानी ने आप स्प्रे बोतल में ई तरीके री बोतल में डाल और दिन में 3-4 बार चेहरे पर मारे जाए तो अपनी जगह स्किन अपनी जगह चमड़ी है नहीं बा ग्लो कर सी। ये ऊपर कोई भी दाग धब्बा हो बा ठीक हो जासी। जहाँ कहीं फुंसियाँ हुए, कहीं दांत हो जाए, कहीं काला चेहरा हो जाए, वो 5 से 6 दिन के अंदर है नहीं रिकवर होना शुरू हो जासी और 15 से 20 दिन के अंदर चेहरे में एक अलग चमक आ जासी। इरो कारण कहीं है, इरो कारण ये है कि अपनी जो चमड़ी है वो 5 से 6 pH रही है। अब होगा कहीं कि बच्चा जगह जवान लड़का है वह अलग अलग प्रकार री कहीं क्रीमा वगैरह यूज करे। बीसू अपनी स्किन रो जो pH है जो 5 से 6 pH वो अनबैलेंस हो जाए। बीसू या तो चमड़ी मोटी हो जाए या काली हो जाए या बिर पर
झाइयाँ पड़ जाए या बेर पर फुणसियां जाए। वो पानी कहीं है एक तरह से देखे जाओ तो अपनी चमड़ी रो भोजन है। बाल है, बाड़ा पर अगर ये पानी न मारो तो बाल भी बहुत हाइड्रेट रहे, एकदम सही रहे, बाल झड़े को नहीं, खोरो को नहीं हुए। तो दूसरो इरो जिको 9.5 pH अगर पी रहे हो तो बीसू अपनी मसल्स भी बने। क्योंकि अगर आप नॉर्मल पानी पी रहे हैं तो वो 405 pH रो एसिडिक पानी है, तो वो कहीं है अपना शरीर की ग्रोथ को नहीं होने देवे। ये पानी से अपने शरीर की अच्छी ग्रोथ हो सी। जखा बच्चा आजकल जिम जाए, बॉडी बनावे, मेरी बॉडी बन नहीं पा रही है, तो बीरो कारण कहीं है कि पानी किसो पी रहे, पानी तो अपने घर वाले पी रहे, वो है 4.5-5 pH रो, तो वो बॉडी ने बनने कौन देवे, वो हड्डियाँ ने मजबूत कौन करे। एक्चुअल में कहीं है अपने शरीर रो जो pH है वो 7.4 pH है, 7.4 pH है। और बी pH ने मेंटेन करने वास्ते कहीं करे वो हड्डियाँ में सू pH ले सी, वो किडनी में सू pH ले सी, क्योंकि pH तो मेंटेन करना है। बी वजह से कहीं है कि नई नई प्रकार की बीमारियाँ हुए और बॉडी बनाती टाइम बच्चा ने कहीं है कि वो अगर पानी दिया जाए तो मेरी बॉडी ग्रोथ बहुत जल्दी हो सी। 5 से 6 महीने के अंदर अगर जिम कर रहे, कोई एक्सरसाइज कर रहे तो बहुत ज़्यादा असर कर सी खाओ पियो, और बॉडी में भी ग्रोथ हो सी, बिना हड्डियाँ कमज़ोर हुए। जय सिया राम, जय सिया राम। राजवीर सिंह झुंझुनू सू। आज की मशीन है, इसू 3-4 प्रकार का पानी निकला है। पहलो जो पानी है वो निकला है 8 pH, 8.5 pH, 8.5 pH, 9 pH और 9.5 pH, 3 प्रकार का पानी पीने रे और खाना बनाने रे काम आवा। ये पानी सू बनेड़ो खानो अगर आप खा रहे हैं तो बहुत डाइजेस्टिंग हो सी। दूसरो ये पानी ने पियो जाए तो हमारा खानो जो है नहीं बिना अच्छी तरीके से पचासी। इरो एक पानी निकले 6.0 pH रो, जिखने ब्यूटी वाटर बोले जाए। अगर ये पानी ने आप स्प्रे बोतल में, ये तरीके की बोतल में डाल और दिन में 3-4 बार चेहरे पर मारे जाए तो अपनी जगह स्किन, अपनी जगह चमड़ी है नहीं बा ग्लो कर सी। ये ऊपर कोई भी दाग धब्बा हो बा ठीक हो जासी। जहाँ कहीं फुंसियाँ हुए, कहीं दाँत हो जाए, कहीं काला चेहरा हो जाए, वो 5 से 6 दिन के अंदर है नहीं रिकवर होना शुरू हो जासी और 15 से 20 दिन के अंदर चेहरे में एक अलग चमक आ जासी। इरो कारण कहीं है, इरो कारण ये है कि अपनी जो चमड़ी है वो 5 से 6 pH रही है। अब हुआ कहीं कि बच्चा जगह जवान लड़का है वह अलग अलग प्रकार री कहीं क्रीमा वगैरह यूज करे, बीसू अपनी स्किन रो जो pH है जो 5 से 6 pH वो अनबैलेंस हो जाए। बीसू या तो चमड़ी मोटी हो जाए, या काली हो जाए, या बिर पर झाइयाँ पड़ जाए, या बिर पर फुणसियां जाए। वो पानी कहीं है एक तरह से देखे जाओ तो अपनी चमड़ी रो भोजन है। बाल है, बाड़ा पर अगर ये पानी न मारो तो बाल भी बहुत हाइड्रेट रहे, एकदम सही रहे, बाल झड़े को नहीं, खोरो को नहीं हुए। तो दूसरो इरो जिको 9.5 pH अगर पी रहे हो तो बीसू अपनी मसल्स भी बने। क्योंकि अगर आप नॉर्मल पानी पी रहे हैं तो वो 405 pH रो एसिडिक पानी है, तो वो कहीं है अपना शरीर की ग्रोथ को नहीं होने देवे। ये पानी से अपने शरीर की अच्छी ग्रोथ हो सी। जखा बच्चा आजकल जिम जाए, बॉडी बनावे, मेरी बॉडी बन नहीं पा रही है, तो बीरो कारण कहीं है कि पानी किसो पी रहे, पानी तो अपने घर वाले पी रहे, वो है 4.5-5 pH रो, तो वो बॉडी ने बनने कौन देवे, वो हड्डियाँ ने मजबूत कौन करे। एक्चुअल में कहीं है अपने शरीर रो जो pH है वो 7.4 pH है, 7.4 pH है। और बी pH ने मेंटेन करने वास्ते कहीं करे वो हड्डियाँ में सू pH ले सी, वो किडनी में सू pH ले सी, क्योंकि pH तो मेंटेन करना है। बी वजह से कहीं है कि नई नई प्रकार की बीमारियाँ हुए और बॉडी बनाती टाइम बच्चा ने कहीं है कि वो अगर पानी दिया जाए तो मेरी बॉडी ग्रोथ बहुत जल्दी हो सी। 5 से 6 महीने के अंदर अगर जिम कर रहे, कोई एक्सरसाइज कर रहे तो बहुत ज़्यादा असर कर सी खाओ पियो, और बॉडी में भी ग्रोथ हो सी, बिना हड्डियाँ कमज़ोर हुए।